हम दुश्मन की आंख का कांटा बनके ईरान को तरक्की और अजमत की बुलंदियों पर ले जाएंगे। गौर से सुनिए, हम दुश्मन की आंख का कांटा बनके ईरान को तरक्की और अजमत की बुलंदियों पर ले जाएंगे। ये कहना है ईरान के रहबरे आला आयतुल्लाह अली खामनाई का। मौका था जंग के शुहदा के चहल्लुम का। ईरान के रहबरे आला आयतुल्लाह अली खामनाई की जानिब से हुसैनिया इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह में शुहदा के अहले खाना और मुख्तलिफ शोबे हयात जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की मौजूदगी में मजलिस तरहीम का इनकाद किया गया। वो शुहदा जो सीहूनी हुकूमत की तरफ से मुसल्लत करदा 12 रोज़ा जंग के दौरान जाँ बहक हुए थे। रहबर इनकलाब इस्लामी ईरान ने तकरीब से खिताब में 12 रोज़ा मुसल्लत करदा जंग को इस्लामी जमहूरिया की क़ुव्वत और इरादे की ताकत में मजबूती का सबब और बेमिसाल ताकत के इजहार का जरिया करार दिया। उन्होंने इस बात पर ताकीद करते हुए कहा कि दुश्मनों की असल वजह बदखाहों का ईरानी कौम के ईमान, इल्म और इत्तेहाद से हसद है। कहा कि इंशाअल्लाह हमारी कौम ईमान की मजबूती और मुख्तलिफ उलूम के फ़रोग़ व तहक़ीक़ में बड़े काम करेगी और हम दुश्मन की आंख का कांटा बन के ईरान को तरक्की और अजमत की बुलंदियों पर ले जाएंगे। आयतुल्लाह अली खामनाई ने हालिया जंग में शहीद होने वाले फौजी कमांडरों, साइंसदानों और अवाम के पसमानदगान को ताज़ियत पेश करते हुए कहा कि इन 12 दिनों में हासिल होने वाले अजीम एज़ाज़ात के अलावा जिसका आज पूरी दुनिया एतराफ़ करती है, ईरानी कौम ने दुनिया को अपनी ताकत, इस्तकामत, साबित कदमी और इस्लामी जमहूरिया के आहीनी हाथों का जलवा कुछ इस तरह दिखाया कि आज सब हमारी ताकत को महसूस कर रहे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है, ये पहला मौका नहीं है कि ईरानी कौम से पहली बार मुखातिब हो रहे हैं, चहल्लुम के मौके पर मुखातिब हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी आपने देखा होगा कि अली खामनाई की तरफ से कई बार कौम के नाम भी पैगाम दिया गया और अपने बहादुर कौम को बहादुर और जांबाज बताया। क्यों? क्योंकि आयतुल्लाह अली खामनाई का ये मानना है कि बहादुर कौम ने जब इसराइली जारहियत जारी थी और सीहूनी हुकूमत की तरफ से जारहियत का सिलसिला जारी था, उस वक्त ईरानी अवाम ने सब्र, इस्तकामत का सहारा लिया और इससे मुल्क को मजबूती मिली। ये कहते हुए और शुक्रिया अदा करते हुए हमने देखा था कि रहबर आला अली खामनाई देखे गए थे। और एक बार फिर से जब वो इन साइंसदानों के और अहलकारों के पसमानदगान से बातचीत कर रहे थे चहल्लुम के मौके पर, तो एक बार फिर से उन्होंने इस बात को दोहराया। रहबर इनकलाब इस्लामी ईरान ने इस्लामी जमहूरिया की बुनियाद दीन और इल्म के 2 सुतूनों को करार दिया और कहा कि इन 2 सुतूनों पर भरोसा करते हुए ईरान के अवाम और फौज ने दुश्मन को हर मैदान में पसपाई पर मजबूर किया और आइंदा भी ऐसा ही होगा। सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने कहा कि दुश्मन एटम बम, अफजुदगी और इंसानी हुकूक का जो वावेला करता है वो एक बहाना है और उनकी बेचैनी, अदम इत्मीनान और मुखालिफत की बड़ी वजह साइंसी, इंसानी, फ़नी और मजहबी उलूम के मुख्तलिफ शोबों में ईरान की उभरती हुई सलाहियतें और इल्मी मैदान में नए मुकालमे का ज़हूर है। यानी आयतुल्लाह अली खामनाई ने कहा कि ईरान की जो तरक्की है, ईरान की अलग अलग शोबे हयात के तहत जो कामयाबियां हैं, उससे कहीं ना कहीं जो सीहूनी हुकूमत है और जो कई सारे मुल्क हैं वो इस वक्त हसद कर रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि ईरान कदर व मंजिलत की नज़र से देखा जाए, ईरान की तरक्की हो, ईरान बुलंदियों पर पहुँचे। सिर्फ और सिर्फ दुश्मन ये दिखाता है और ये डराने की कोशिश करता है कि ईरान एटम बम, अफजूदगी और इंसानी हुकूक के हवाले से उन्हें ख़तरा लाहक है। इसका वावेला कहीं ना कहीं मुल्कों की तरफ से, सीहूनी ममालिक की तरफ से किया जाता है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज हम एक बार फिर से शुक्रगुजार हैं उन अवाम के जिन्होंने हमारा उस वक्त साथ दिया और उन पसमानदगान के जिन्होंने अपनों को खोया है और आज उस चहल्लुम के मौके पर मौजूद हैं। तो हम दुश्मन को ये कह देना चाहते हैं, दुश्मन से कोई बता देना चाहते हैं कि दुश्मन ऐसे ही कहता रहेगा, लेकिन हमारी जो कामयाबी, हमारी जो तरक्की है, हमारी जो बुलंदियां हैं वो आगे बढ़ती रहेंगी और हम दुश्मन की आंख का कांटा बनेंगे और कांटा बनकर ईरान को तरक्की और अजमत की बुलंदियों तक ले जाएंगे।